सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। आत कुंभाम्बराव्रतान, कितना सुंदर वर्णन यहां पर कर रहे हैं। नंद जी के लाला भयो है, और नंद जी के लाला भयो है, ये खबर जब पूरे व्रजमंडल में फैली है तो सब आनंद में भर गए। एक नंद बाबा को ढाणी को है, व्रज को एक भाव सुना। मैं बहुत दिन हो गए सुनाया नहीं, पूज्य गुरुदेव भगवान अपनी कथा में सुनाते हैं। नंद बाबा के यहां सब आनंद में भरे भरे हैं, सब उत्सव मना रहे हैं। ब्रजवासी एक दूसरे पर चढ़ चढ़ करके नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। कहीं दही छिड़की जा रही है, मक्खन छिड़को। अच्छा एक बात, दधी कांदा क्यों करते हैं? मैं इस बात का वैसे कई कथाओं में उल्लेख बता चुका हूं कि भाई ये इंस्टेंट उत्सव है, प्री प्रिपेयर्ड उत्सव नहीं है। प्री प्रिपेयर्ड उत्सव जब होते हैं तो उसमें व्यवस्थाएं सामग्रियों की कर ली जाती हैं, ये लुटाएंगे, ये करेंगे, ऐसे करेंगे। लेकिन इंस्टेंट उत्सव जैसे ही पता चली नंद जी के लाला भयो है, तो व्रजवासियों के पास सबसे महंगी वस्तु क्या है? दूध, घी, दही, मक्खन। गोकुल में यही है सबके घरों में। तो लेकर के क्या करें? अत्यंत मूल्यवान दही आदि रत्नों को ही उड़ा रहे हैं, एक दूसरे पर डाल रहे हैं। बधाई दे, जैसे आजकल लोग 500 की नोट उछाल देते हैं, ज्यादा खुश हो जाते हैं। बेटा घोड़ी पर बैठ गया तो पिताजी आएंगे, 500 की नोट यूं दिखाते हैं उसके ऊपर और उड़ाते हैं। सब लोग और वाह वाह वाह, देखो 500 की नोट उछाल रहे हैं। अब उस समय पर सबसे बड़ा धन ही गौधन था। जब पता चली नंद जी के लाला भयो है तो ब्रजवासी अपने घर घर से लेकर के आए हैं और सब सामग्री एक दूसरे पर लुटा रहे हैं। उत्सव में बहुमूल्य वस्तु को उछाल दिया जाता है कि देखो मेरा मन कितना उदार मना हो गया कि मैं मूल्यवान वस्तु को भी उछाल रहा हूं। इसलिए दधी काना, मक्खन एक दूसरे के मुंह पे घुमा घुमा। एक बिना दांत वाली अम्मा वाकू जैसी पतो चरी कि भैया ये तो यहां पे सबरे दही उछाल लें, मक्खन उछाल लें। हमारे यहां ब्रज में जैसे सब जगह बोलते हैं क्या हुआ है, हमारे ब्रज में कहें कहा भयो है। तो वह मैया ने आकर के देखी माखन के मोटे मोटे जो है गोला एक दूसरे पे मारे जा रहे हैं, दही उछाली जा रही है। तो वहां ने बाहर आके पूछी कहा भयो है। जैसे ही वहां ने की कहा, एक ग्वारा ने देख लियो, बोले कि ये मैया कछु बोरेगी। मुंह में एक भी स्टॉपर नहीं है। स्टॉपर मतलब दांत रोकने वाले, नॉन स्टॉप भीतर जाएगा, बना के गोला एक मारो, गप से मैया के मुंह में गयो, सटाक से भीतर चलोगो, रुको भी नहीं। पूरे मुंह पे मक्खन लगो। मैया अपनी जीभ निकाल के चाटने लगी। अरे ब्रजवासियों बताए तो दो कहा भयो। अरे मैया तेरो मुंह चीकनो है गो, योना पतो चरी कहा भयो? नंद जी के लाला भयो है। अब तो जैसे सुनी नंद जी के लाला, वो बूढ़ी मैया भी नृत्य करने लगी, आनंद में भर गई। ऐसे लाला तो रोज ही होयो करें भैया, हमारे ब्रज में ऐसे लालन की बाढ़ आ जाए। ऐसे आनंद में भर गए सब। लेकिन एक बहुत भावुक और गुप्त प्रसंग है। वो सौंदर्य देखो, ये देखो। पहुंच गई नंद भवन में। यशोदा मैया ने देखी, अरे वाह बड़ी सुंदर कोई बहू आई है। कहां ते आई हो? मैं मिश्राणी हूं, पास के गांव ते आई हूं, आपके लाला को आशीर्वाद देवे आई हूं। बोले अच्छा। लाला को गोद में दे दियो। अब लोगों ने कई प्रश्न किए। बोले महाराज जी पूरे ब्रजवासियों ने पूतना को नहीं पहचाना, ये तो समझ आते। भगवान की मैया यशोदा जी नहीं पहचान पा रही है कि ये पूतना है? नहीं, यशोदा जी पहचान रही है कि ये पूतना है, ये राक्षसी है। पर यहां पर यशोदा मैया आचार्य का प्रतिपादन कर रही है। आचार्य भाव क्या है? येनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधकम। आचार्य का स्वरूप क्या होता है? सामने आए हुए दीन के लिए भी ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि नाथ ये बहुत दीन है, बहुत अपराधी है, इस पर कृपा करो। यशोदा मैया आचार्य है। यशोदा मैया ने जब देखा कि पूतना इतनी भीतर तक आ गई है और इतनी भीतर आकर के भी ठाकुर जी का आस्वादन नहीं कर पाई, ठाकुर जी की शरणागति नहीं कर पाई, तो कालांतर में लोगों के चित्त में
कहीं अविश्वास ना आ जाए कि इतने प्रयास करके भी ठाकुर जी के पास पहुंच करके भी पूतना लौट जाती। तो हे नाथ, इतने समीप आ गई है, इस पर कृपा करो। तो ये आचार्य भाव प्रकट हुआ है यहां पर यशोदा मैया का। जैसे ही लाला दिए पूतना की गोद में, आचार्य तो अपना काम कर रहे हैं, पर ठाकुर जी अपनी लीला कर रहे हैं। क्या? छोटे से 6 दिन के लाला ने अपने छोटे छोटे हाथन से अपने नेत्र बंद कर लिए। अरे आंख बंद कर लेते, इसी से काम चल जाता। ये ऊपर से हाथ का ही कुछ दिए, बोले कि भैया आंख बंद करने पर भी छाया तो पड़ती, मैं छाया भी नहीं पड़ने दूंगा नेत्रों पे। ये दुर्भाग्य है पूतना का। क्या? इतने समीप भगवान के पास पहुंचने के बाद भी उनके नेत्रों की अधिकारिणी नहीं बन पाई। ऐसा कौन सा अपराध या कौन सा दोष है पूतना में? अरे इतने राक्षसों को भगवान ने अपनी आंखों से देखा, ताड़का को देखा, रावण को देखा, शूर्पणखा को देखा, इतने बड़े बड़े राक्षसों को ठाकुर जी नेत्रों से देख रहे हैं, पर पूतना में ऐसा क्या है कि ठाकुर जी उसको देख नहीं रहे हैं? इसके पीछे कई लक्षण बताए जाते हैं। उन लक्षणों से आपको बचना है। ये दुर्लक्षण है, ये अगर आपके अंदर आ गए तो ठाकुर जी आपको देखेंगे नहीं। सबसे पहला, रूप परिवर्तन। हम जैसे हैं वैसे ठाकुर जी के सन्मुख जाएं। व्यवहार विचार यदि दूषित भी हैं तो ठाकुर जी के सामने जाकर के प्रार्थना कर दो। कौन कुटिल खलकामी मौसम, जो तन दियो ताहि बिसरायो। सूरदास जी कह रहे हैं, मैं कुटिल हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोध। अपने स्वरूप का वर्णन कर दो ठाकुर जी के आगे जाकर के, स्पष्टता प्रस्तुत कर दो। छिपाओ मत या बदलो मत, जैसे हो वैसे रहो। रूप परिवर्तन पहला दुर्गुण। राक्षसी है लेकिन सुंदरी बनकर के आई है, लक्ष्मी बनकर के आई है पूतना। दूसरा अवगुण पूतना का क्या था? चलो तुम सुंदरी बनकर के आई, तुम रूप बदल करके आई, बात ठीक थी, लेकिन मेरे कीर्तन उत्सव में व्यस्त सब ब्रजवासियों को तुमने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मेरी सेवा में जो लगा है, मेरी सेवा में जो व्यस्त है, उसको यदि कोई अपनी ओर आकृष्ट करता है तो ठाकुर जी कहते हैं मेरे नेत्रों के अधिकार से वो छूट जाता है। आप कथा सुन रहे हो, आप परिक्रमा कर रहे हो, आप भगवत सानिध्य में हो और किसी कारणवश आपका भजन छूट रहा है, वो कारण ठाकुर जी को प्रिय नहीं। इसलिए आप सबसे भी प्रार्थना, किसी के भजन में कभी विक्षेप मत डालो, प्रतीक्षा कर लो इसका भजन पूरा हो जाए, उसके बाद बात करेंगे, इसकी सेवा पूरी हो जाए, उसके बाद कुछ कहेंगे। बीच में विक्षेप डाल करके उसका मन यदि अपनी ओर खींचा तो आप पूतना हो। तो दूसरा अवगुण क्या है पूतना का? वैष्णव भक्ति में विक्षेप डाल रही है पूतना। ये 2 अपराध पूतना के, जिनके कारण ठाकुर जी उसको देख नहीं रहे। अनेक कारण बताए गए ठाकुर जी ने नेत्रबंद क्यों किए। एक बहुत सुंदर कारण यह भी है कि ठाकुर जी ने नेत्रबंद करके महादेव का ध्यान किया और कहा, महादेव हम तो अभी 6 दिन आके हैं, दूध घी दही मक्खन खावे आए हैं, और जो मौसी हमको विष पिलावे आ गई है अभी थे कालकूट। अब मुंह को विष पीवे को तो अभी अभ्यास ना है, तो आप मेरे चित्त में आए के बैठ जाओ, मैं जब यहाँ को दूध पीऊंगा तो विष विष तुम पी जाइयो, दूध में पी जाऊंगा। महादेव का स्मरण कर रहे हैं। और सबसे सुंदर उदाहरण, आहा अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांक्षया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोन्यं कंबादयालुं शरणं व्रजेम। भगवान ने नेत्र बंद करके वैकुंठ पहुंच गए और वैकुंठ में जाकर के आज्ञा करी, बोले आज्ञा तैयारी करो। बोले क्या हो गया नाथ, कौन आने वाला है वैकुंठ में? बोले यशोदा मैया का कक्ष कहाँ है, यशोदा मैया की पदवी स्थान कहाँ है? बोले उसकी तैयारी करो। सब वैकुंठ वाले घबरा गए, यशोदा मैया आ रही हैं? बोले यशोदा जी नहीं आ रही हैं, यशोदा की पदवी पर हम पूतना को भेज रहे हैं। वैकुंठ वालों ने सिर पकड़ लिया, बोले पूतना को यशोदा जी का स्थान क्यों दे रहे हो आप?
ठाकुर जी बोले यशोदा मेरी मैया है, वाके काजे तो पूरा वैकुंठ है, लेकिन मेरे परिकर के स्थान, ठाकुर जी जब अवतार लेते हैं तो उनके परिकर का स्थान वैकुंठ में नियुक्त होता है कि जब जब परिकर आएंगे तो उनको ये स्थान देना है। तो यशोदा मैया का स्थान नियुक्त कर दिया। बोले कौन? पूतना आएगी। क्यों? पहले भगवान ने दोष देख करके उसको दर्शन नहीं दिया, उसको देखा नहीं, ये तो पहली बात। लेकिन अपनी कृपालुता कैसे छोड़ सकते हैं ठाकुर जी? वो दीन बंधु हैं, वो कृपालु हैं। इतना करने के बाद भी पूतना पे दया कर रहे हैं। बोले क्या? इसका पयोधर हम पिएंगे, और पयोधर पान करके जब इसका वध करेंगे तो मृत्यु के बाद ये वैकुंठ आएगी, यशोदा मैया के स्थान पे बैठेगी। बोले क्यों? मारने आई है आपको, वैकुंठ भेज दीजिए, पर यशोदा मैया के स्थान पे क्यों? ठाकुर जी बोले हमको इसका मारने का तरीका बहुत बढ़िया लग रहा है हमको। कोई अस्त्र से मारता, कोई शस्त्र से मारता, कोई बाण से मारता है, कोई तरीके। ये मैया की तरह वात्सल्य भाव प्रकट करके मारने आई है, इसलिए मैं इस पर बहुत प्रसन्न हूं। इसको यशोदा मैया की गति देनी है। कम्बा दयालु, कितने दयालु हैं ठाकुर जी। पहले अवगुण देख करके उसको दर्शन आंख बंद कर ली, लेकिन तुरंत ठाकुर जी का गुण प्रकट हो। एक क्षण बाद ही ठाकुर जी ने वैकुंठ में जाके व्यवस्था कर दी। बोले उसको भी यहां भेजेंगे। कई बार हम लोग कह देते हैं कि श्री जी अवगुण नहीं देखते, लेकिन ठाकुर जी देखते हैं। इतनी ज्यादा बुराई भी नहीं करनी चाहिए। ठाकुर जी ठीक है, पहले पहले कभी अवगुण देखते हैं, लेकिन ठाकुर जी की आदत है, स्वभाव है गुण देखना, और अवगुण होते हुए भी उस पर कृपा करना। वो स्वभाव है ठाकुर जी का। पूतना ने जैसे अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया, भगवान ने पहले उसके विष को पिया, रसतत्वों को पिया, दुग्ध को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और पीते 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 15 मिनट हो गए ठाकुर जी को। पूतना बोली मरता नहीं है बालक, इतनी देर हो गई। कालकूट विष, भयंकर विष लगा के आई थी पयोधर में, अभी तक नहीं मरा। जैसे पूतना ने देखा तो अंत में ठाकुर जी ने प्राणै शमं रोष समन्वितो पिबत, जैसे ही प्राण पीने प्रारंभ किए, सा मुंच मुंचालिमित प्रभाषिणी, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, पकड़ करके ठाकुर जी को अपने पयोधर से दूर करने लगी। लेकिन ठाकुर जी ने ऐसे जकड़ करके पकड़ा है उसके पयोधर को, नहीं छोड़ रहे हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि 6 दिना के लाला बोल पड़े, मौसी जी हम पे तो पकड़वो ही आवे, छोड़वो ना आवे। और एक बार जाय को पकड़ ले ना तो फिर ठिकाने लगा के छोड़े। और महाराज पूतना का विशाल विकराल स्वरूप हो गया, चिल्लाने लगी, चीखने लगी, लेकिन ठाकुर जी उसके पयोधर को नहीं छोड़ रहे हैं, प्राण पी रहे हैं। हमारे आचार्य चरण इस पर इतना सुंदर भाव कहते हैं कि पूतना के प्राण इतने पवित्र नहीं है कि ठाकुर जी पिए, फिर प्राण क्यों पी रहे हैं? हमारे पूज्य नाना जी सुनाते थे कि लाला पूतना के प्राण नहीं पी रहे भगवान, तो बोले पूतना भगवान के पास आने से पहले असंख्य बालकों को मार के आई है ब्रजमंडल में, उन सबके प्राणों का हरण करके आई है। तो ठाकुर जी ने मन में विचार कियो, जन्माष्टमी को उत्सव चल रहा है, 6 दिना भये, अभी तो 6 महीना तक उत्सव चलना है, नेक देर में बात फैल जाएगी, यहाँ बालक मर गए, यहाँ बालक मर गए, यहाँ बालक मर गए, सब जगह से अशुभ समाचार आवेंगे, तो उत्सव विश्राम हो जाएगा, और उत्सव विश्राम होएगा तो इन ब्रजवासी को कल्याण नहीं हो पाएगा, और वे निर्दोष बालक, मेरे प्रकट होने के बाद बालकन को वध नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने पूतना के भीतर से उन समस्त निर्दोष बालकों के प्राण निकाल करके उन सब बालकों को पुनः जीवित कर दिया, जितने बालक मरे थे। इस प्रकार पूतना का वध किया। नंद भवन के पीछे महाराज किलोमीटरों में जाकर के उसका शरीर गिरा, धड़ाम से आवाज आई, पृथ्वी हिल सी गई, सब ब्रजवासी दौड़े तो देखे नंद भवन की पीछे की दीवार टूटी है और विशाल विकराल राक्षसी पड़ी है। यशोदा मैया ढूंढी, कहां यशोदा मैया? कहीं और कार्य में व्यस्त, दौड़ी दौड़ी आई, कहां भयो? अरे लाला कहां है? पलना में देखे लाला नहीं, अरे वो सुंदरी आई, वही गोद में लेके बैठी, कहां गई? तो पूतना के अंग पर अभी भी वो वस्त्र थे जो सुंदरी वाले थे। यशोदा मैया बोली, अरे ये सुंदरीता के भेष में ही राक्षसी आई,
लाला को लेके ऊपर चढ़ के देखी तो ठाकुर जी पयोधर पे अभी भी पौड़े। सब ने ऊपर चढ़ के छोटे से लाला को नीचे उतारो। जो ब्रजवासी कहो मेरो या ते ब्याह कराई दियो, बाकी मैया बोली अरे करेगो ब्याह, देख कैसी बन के आई है ये। भैया आज के बाद नियम लूंगा। बोले का कोई सुंदरी तो ब्याह नहीं करूंगा, कहा पता बाद में चल के ऐसी है जाए। लेकिन ये सब बातें तो एक तरफ की विनोद की हैं, लेकिन इसमें एक बहुत सुंदर प्रसंग है। क्या 6 दिन हो गए ठाकुर जी को प्रकट हुए, और 6 दिन से ब्रज में एक वर्ग है जो बहुत व्याकुल है, और वो है गौ माता। गैया गौशाला में खड़ी खड़ी रम्भा रही है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की उत्सव सुनकर के उनको प्रसन्नता भी हो रही है, लेकिन वे दुखी भी हो रही है। क्यों? अरे ठाकुर जी कहते मैं गैयान की रक्षा के काजे आया हूं, 6 दिन है गए अभी तक हमें दर्शन नहीं दिए। इन ब्रजवासी को दर्शन दे रहे हैं, संत महात्मा को दर्शन दे रहे हैं, और हम गैया। अरे यमुना जी को भी दर्शन दिया आपने, मथुरा से आते समय यमुना जी को भी दर्शन है गयो। हम गैयान के काजे आए, हमें कब दर्शन दोगे? तो ठाकुर जी ने 6 दिना से यूं सोच रहे हैं इन गैयान के कहा करूं। कोई ऊंची नसैनी आवे, लंबो ऊंचो मंच आवे तो वहां से इनको दर्शन कराऊं अपनो। सो पूतना को मंच बना के बुलाया ठाकुर जी ने। जैसे ही पूतना विशाल विकराल हुई, पयोधर पर पड़े भय ठाकुर जी ने गौशाला में खड़ी खड़ी सब गैयान को दर्शन दे दियो। सब गैयान ने ठाकुर जी को देख लियो, सब आनंदित है गए। इतना ही नहीं, वो गैया सब व्याकुल थी। तो जब ठाकुर जी को पूतना का स्पर्श हुआ, सब गोपियां बोली राक्षसी ने लाला को स्पर्श कियो है, लाला को शुद्धिकरण करना पड़ेगा। कहां लेके जाएं? बोले गौशाला लेके चलो। और तुरंत ठाकुर जी को लेकर के गैयान के बीच में सब गोपियां आई हैं। आहा, गौमूत्रेण स्नापित्वा, ऐसी चिकित्सा दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। गौमूत्र से ठाकुर जी को स्नान कराया। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम रक्षम चक्रुश्च शक्रता द्वादशांगेषु नाम भी। गैयान के गौमूत्र से स्नान करायो। गौ खुर ठाकुर जी के श्री अंग पर लगाई है, और एक गोपी गोद में लेके बैठी है, और एक गोपी गैयान की पूंछ से लाला को झाड़ो दे रही है। और सबसे बड़ी बात, 12 अंगों पर रज लगा करके भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा दे रहे हैं। ठाकुर जी मंद मंद मुस्का रहे हैं। वाह, इन ब्रज की गोपियों ने आज ये बात सार्थक कर दी कि मोते भी बड़ो मेरो नाम है, मुंह पे भी अलाय बलाय आवेगी तो मेरे नाम से ही दूर की हो जाएगा। और गैयाओं को ठाकुर जी का स्पर्श हो गया, तो जो एक वर्ग नाराज बैठा था वो भी प्रसन्न हो गए। सब गैयाओं का भी आज उत्सव हो गया। इस प्रकार ठाकुर जी की पूतना मर्दन लीला हुई। बोलो भक्तवत्सल भगवान। ठाकुर जी धीरे धीरे 3 महीना के है गए, और भगवान को पलना उत्सव मनाया हो गए। पहली बार ठाकुर जी ने करवट ली है। पूरे ब्रजमंडल में ढिंढोरो पिट गो महाराज की नंद के लाला ने करवट ली है, बधाई हो, नंद के लाला ने करवट ली है। श्री सांडिल्य मुनि के पास में पहुंच गए नंद बाबा। सांडिल्य मुनि बोले कैसे आए? बोले लाला ने करवट ली है, एक उत्सव करनो है। सांडिल्य मुनि हंसे, बोले करवट को कौन सा उत्सव होवे? बोले करवट को उत्सव करनो है। सांडिल्य मुनि बोले भैया करवट को कोई उत्सव नहीं है, या तो बढ़िया तुम पलना उत्सव करो लाला को। और पलना उत्सव में कहा करें? बोले केवल पुआ और रबड़ी की भंडारो कर दो। सब ब्रजवासियों को न्योता दिया गया, पुआ और रबड़ी को भंडारो भयो। लाला गदमद रस ऐसे हैं बिल्कुल। ये महाराज ऐसे हाथ कर लें तो यूं लटके हाथ, पी पी के दूध बिल्कुल ऐसे है गए, गाल मोटे मोटे, और महाराज ऐसे सुंदर कमल जैसे नेत्र ठाकुर जी के, और ये बढ़िया स्वरूप है ठाकुर जी को। सब ब्रजवासी तो कोई लाला के हाथ दबावे, कोई पाम दबावे, खिलखिल करके ठाकुर जी हंसे। लेकिन थोड़ी देर बाद ठाकुर जी चिड़चिड़ा गए। और कोई गोपी आवे वो गाल खींचे, कोई गोपी आवे वो थोड़ी खींचे, पाम खींचे। सोई ठाकुर जी जोर से रोए। यशोदा मैया बोली हटो चलो सबरे, ऐसे लाला को परेशान करें। गोद में ले लिए।
और गोद में लेकर के लाला को दूर लेकर के गई। एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा को एक बढ़िया सुंदर पलना बनायो, वहां में लाला सुबाई दी। धीमे धीमे मैया झोटा दे रही है और जैसे ही लाला के नेत्र बंद भये, यशोदा मैया उठ के चली गई। ठाकुर जी मन में सोचे मैया मुझसे दूर जा रही है। मैं कथा में कहा करता हूं बंधुओं, ठाकुर जी को अटेंशन बहुत अच्छा लगता है। मैं तेरे पास आया हूं, तू मुझसे दूर मत जाए कर, तू मेरे पास ही रहकर, दिन भर मेरी सुध ले तो रहकर। लाला कहाँ कर रहे हैं, कछु खाएंगे कछु पिएंगे, गर्मी तो नहीं लग रही, कछु व्यवस्था कर दूं, एसी लगा दूं, कूलर लगा दूं, खस की टाट लगा दूं, न चंदन घिसके लगा दूं। 24 घंटा उनका ध्यान धरते रहो। इतने प्रसन्न रहते हैं वो कि याकू मेरी इतनी चिंता है तो मुझको भी या की चिंता है। लेकिन सुबह दर्शन किए, फिर पूरे दिन अब पूछ ही नहीं रहे कहां है ठाकुर जी। प्रिय नहीं ठाकुर जी। प्रेम लक्षण भक्ति यदि चित्त में है तो बार बार ठाकुर जी के पास जाते रहो, उनसे दूर मत रहो ज्यादा। आपका सामीप्य उनको सबसे ज्यादा प्रिय लगता है। वो आपके लिए आए हैं आपके पास। यशोदा मैया जैसी जान लगी, ठाकुर जी बोले मैया बड़े बड़े योगी तपी सन्यासी विरक्त हजार हजार वर्ष तक हिमालय पर तपस्या करते हैं, तब भी मेरी एक झांकी नहीं देख पाते, और मैं तेरे यहां लाला बन के आयो, तुम मुझको अकेलो छोड़ के जा रही है। अभी बताऊं, रुक जा। सोई ठाकुर जी ने अपनो पाम लंबो कियो और लंबो करके बैलगाड़ी में मारी। ठाकुर जी ने तभी देखी ऊपर सक्टासुर नाम का दैत्य भी बैठा है। अब यहां उद्देश्य दैत्यवध नहीं था, उद्देश्य तो यशोदा मैया को बुलाना था। जैसे ही पाद प्रहार किया, बैलगाड़ी 3 बार आकाश में घूम करके नीचे गिरी, सबरे मटका फूट गए और उन्हीं के बीच दब के सक्टासुर भी मर गए। जोर की आवाज भई। यशोदा मैया ने पीछे मुड़ के देखी तो बैलगाड़ी गिरी पड़ी है। ब्रजवासी सब दौड़े, जाकर के देखी तो वहां पे मटकी में दूध घी दही भयो और वहां के बीच में ठाकुर जी पड़े हैं। यशोदा मैया ने उठा करके हृदय से लगाए। बैलगाड़ी कैसे पलट गई? इतनी बड़ी बैलगाड़ी, कोई हवा भी नहीं आई, आंधी भी नहीं आई, तूफान भी नहीं आया, और ये बैलगाड़ी पलटी कैसे? छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे थे, वे आकर के बोले मैया हम बताएं। बोले बताओ। नते श्रद्ध धीरे गोपा बाल भाषित मृत्युतः, नते श्रद्ध धीरे गोपा बाल भाषित मृत्युतः, अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदु। छोटे छोटे बालकों ने अपनी सहज वाणी में कहा मैया इतरो लाला है ना, जाने इतनो पाम लंबो कियो हमने अपनी आंखन ते देखी मैया, ये इतनो सुनाए जो इतनो लंबो है गो मैया, और याने अपनो पाम लंबो करके यूं तक के मारी बैलगाड़ी में। सोई बैलगाड़ी 3 बार पलट के गिर गई नीचे। कोई मैया मानेगी या बात? मैया ने कही यहां पे आ। बालक पास में गयो तो एक धरोवा के काल के नीचे। झूठ बोला है? मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं। मैया बोली फिरते आ यहां पे, सौगंध और खा रहा हूं मेरी। इतने में ठाकुर जी किलकिल करके हंस गए। क्यों? मैं कितनी बड़ी योजना करके पूतना मार दी, सक्टासुर मार दियो, लेकिन मैया को अभी भी मैं लाला ही लग रहा हूं, अभी भी मैं बालक ही लग रहा हूं। ये प्रेम ही तो ठाकुर जी को प्रिय लगता है। मैया लाला को लेकर के भीतर आ गई, फिर से गौशाला गई, झाड़ो लगायो लाला को, पतनो कहां ते अलाय बलाय आ जाए मेरे लाला पे। 1-1.5 महीना बाद ठाकुर जी एक दिन यशोदा मैया ने देखे नंद अपने कक्ष से घुटमुन चल के बाहर आ रहे हैं। अब तो यशोदा मैया इतनी प्रसन्न है गई, तुरंत गई और जाकर के तिजोरी में से 2 छोटी छोटी सुंदर पायल निकाल के लाई। वहां में सुंदर सुंदर रुंझन रुंझन आवाज करवे वाली बढ़िया सुंदर शब्दावली प्रकट है वारी पायल लेके आई। और लाला चल रहे हैं, बैठा के नहीं, चलते हुए ठाकुर जी कैसे पाम पकड़ के धीमे से दोनों पैरन में पायल पहना दे। अब जैसे ठाकुर जी चले तो छुम 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 आवाज होवे, फिर ठाकुर जी रुक जाएं, पीछे मुड़ के देखें ये आवाज कहां से आ रही है। और यशोदा मैया कोने में बैठ के देख रही है। फिर चले, चलते चलते छुम छुम, फिर आवाज आवे, फिर रुक जाएं, देखें कहां से आ रही है। थोड़ी देर और चले, फिर से आवाज आई तो ठाकुर जी अब के रोन लगे कि मिल क्यों ना रही है, ये आवाज कहां से आ रही है।
तो मैया दौड़ी दौड़ी गई, लाला को ऐसे गोद में लेके ठाकुर जी के पांव ऐसे हिलाए। तब ठाकुर जी ने नीचे, अच्छा यहाँ से आवाज आ रही है। अब तो ठाकुर जी अपने पांव ऐसे हिलाने लगे। कोई की भी गोद में जा मैं पांव ऐसे ही चला, मैं बाकी पेट में मारे जोर जोरते, क्यों झुम झुम आवाज आवे। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा। मैया गोद में लाला को बैठा के सिखाती है, लाला बोल मैया। नहीं बोलते। नंद बाबा आते हैं, मैया ना बोलेगो, पहले बाबा बोलेगो, मेरी गोद में दो। बाबा अपने संग ले जाते हैं, बाबा बोलते हैं लाला बोल बाबा। नहीं बोलते। दाऊ दादा आते हैं, बोले भैया बोलेगो, पहले मेरी गोदी में दो। छोटे से दाऊ दादा ठाकुर जी को लेके जाते हैं, बोले लाला भैया। नहीं बोलते। सब समझाते हैं, ठाकुर जी कुछ नहीं बोलते। एक दिन यशोदा मैया लाला को गोद में लेकर के गौशाला गई, तो गैया को देख के छोटी सी उंगली करके ठाकुर जी बोले गैया। और जैसे ही बोले गैया, मैया बोली कहा गई लाला तेने, कहा गई, दोबारा बोलियो। गैया। और मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैया। अब जैसे ही मैया बोली, इतने में मैया दौड़ करके गई नंद बाबा के पास, बोले लाला ने मैया बोली, अच्छा मेरी गोद में। लाला मैं कौन, बाबा। दाऊ दादा है, बोले मेरी गोद में बाबू को। लाला मैं कौन, बोले भैया। अब तो सब ब्रजमंडल के लोग अपनी अपनी गोद में ले में, सब लाला से अपना नाम बुलवा रहे हैं। लाला एक बार बोलते गोपी, तो ठाकुर जी तोतली भाषा में गोपी बोलते हैं, किसी को श्यामा बोलते हैं, किसी को कुछ ही नाम से बोलते हैं। ऐसे ठाकुर जी सबके नाम, लेकिन सबसे पहले ठाकुर जी ने मुख से बोला गैया, गैया का नाम बोला। और धीमे धीमे अब ठाकुर जी खंभ पकड़ के खड़े हो जाते हैं, और खड़े होकर के धीमे धीमे चलना प्रारंभ करते हैं। चलते चलते अचानक से फिर गिर जाते हैं, धम। फिर यशोदा मैया आवे, मैया आगे के, अरे लाला कछु ना है भयो, कछु ना भयो, चेंटी मर गई, चेंटी मर गई। रोते हैं ठाकुर जी। फिर उठाए के चलानो सिखावे। मैया धीमे धीमे उंगली पकड़ के चलना सिखाती है। दहली पे ले जाएं, और दहली पे ले जाके मैया, अब दहली मैया पार कर जाएं, फिर लाला तक लाला आजा। तब ठाकुर जी दहली पार करते हैं, अपनी जीभ निकाल करके होठ भींच करके जैसे तैसे दहली पे ऊपर चढ़ते हैं। और चढ़ करके पल्ली तरफ जब उतरने की, तो पल्ली तरफ गहराई ज्यादा है, तो पल्ली तरफ गहराई के कारण ठाकुर जी पूरे लटक गए, लेकिन नीचे पाम नहीं पहुंचे। तो ऐसे ठाकुर जी दहली पे लटके लटके फिर रोते हैं। मैया ये दहली मुंह को मार रही है। ब्रह्मा जी कहते हैं वाह, कहां दो पग से तीनों लोक नाप लेते हैं। वामन बनकर के गए और जाकर के 2 पग से तीनों लोक नाप लिए, और आज यहां पर दहली नापने के कारण आपके चरण छोटे पड़ रहे हैं। श्रुतिम अपरे स्मृतिम अपरे भजन्तु भव भीता नीतिम अपरे अहम तु नंदम वंदे यस्या लिंदे ब्रह्म वसता। बोले मैंने ब्रह्म को कहां देखा, बोले श्रुतियों में नहीं दिखे, स्मृतियों में नहीं दिखे, नंद भवन पर लदे हुए दिखे। कहां, दिल्ली पर लदे हुए हैं, ऐसे लटके हुए हैं ठाकुर जी। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी बाल भाव सो कर। बंधुओं एक बात सुनिए, प्रेम जहां होता है ना, वहां प्रभाव होते हुए भी प्रभाव छुपाए जाते हैं, प्रभावशाली होते हुए भी प्रभावों को नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन जहां प्रेम नहीं होता, वहां जितना प्रभाव नहीं है उससे ज्यादा दिखाया जाता है। ठाकुर जी यहां प्रभाव को गौड़ करते जा रहे हैं ब्रजमंडल में। यशोदा मैया लाला को खूब सुंदर शिक्षा देवे। लाला तेरी आंख कहां है, तो ठाकुर जी ऐसे करते हैं। तेरी जीभ कहां है, तो ठाकुर जी अपनी जीभ निकालते हैं। लाला तेरे हाथ कहां है, तो ठाकुर जी ऐसे करते हैं। और तेरे पाम कहां है, तो ठाकुर जी अपने पैर हिलाते हैं। पेट कहां है, तो ठाकुर जी ऐसे करते। कभी कभी गलती कर देते, पेट कहां है, तो यूं करते हैं। ये पेट है लाला, ये है। ऐसे करके ठाकुर जी सब सीख रहे हैं, कहां मेरे हाथ पैर। छोटे बच्चों को सिखाते हैं,
आइस बताओ, आइस कहाँ है? बच्चे करते हैं ऐसे, आइस। ऐसे ठाकुर जी सीख रहे हैं। सब गोपियां आके परीक्षा लेती हैं ठाकुर जी की। अच्छा लाला, सवाब है तो बताइए जीभ कहाँ है? तो ठाकुर जी अपनी जीभ निकालते हैं। अच्छा लाला की नाक कहाँ है? तो ठाकुर जी ऐसे करते हैं, ये रही नाक। आंख कहाँ है? तो आंखें ऐसे मटकाते हैं। एक गोपी चतुर ग्वालिनी बोली, लाला तेरे कान कहाँ है? ठाकुर जी बोले, या कि मन की जानू, जैसे ही मैं कान पकड़ूंगा सोई कहेगी, लाला क्षमा कियो, क्षमा कियो, तू 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 क्षमा मत मांगे। ठाकुर जी ने अपने कान नहीं पकड़े। लाला तेरे कान कहाँ है? नहीं बताए। अच्छा मैया तुम तो ऐसी कहो, लाला को तो पता ही ना वाके कान कहाँ है। सो ठाकुर जी उठ के गए, वह गोपी के ही कान पकड़ के बोले, ये रहे कान। अपने कान नहीं पकड़ूंगा। ऐसे ठाकुर जी मधुर मधुर लीला करने लगे हैं और केवल गले में 2 माल पहन के घूमते हैं। कभी कभी मैया का मन होता है तो कौपीन पहना देती है, नहीं तो निर्वस्त्र ही घूमते हैं। इतनी सुंदर ठाकुर जी की झांकी है। पैरन में छोटी छोटी पाजेब पहनते हैं, हाथ में कड़ूला पहनते हैं। सूरदास जी वर्णन करते हैं एक बहुत सुंदर छवि का। हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे। तनिक तनिक हाथन सो अपनी, तनिक तनिक हाथन सो अपनी। गायन टेर बुलावे, गायन बुलावे। हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने कुछ गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं ये नहीं पता, कुछ गा रहे हैं और कुछ गा करके अपने गायन पे खुद ही नाच रहे हैं। और बीच बीच में बछड़ा बछिया, नंद भवन में गैया बछड़ा बछिया बंधे नहीं रहते, खुले रहते हैं। तो कभी कभी बछड़ा बछिया ठाकुर जी की पाजेब सुन के और उनके मुख की स्वर सुन के छोटी छोटी बछड़ा बछिया वहां आ जाते हैं, नंद भवन के बाहर आके खड़े हो जाते हैं। तो ठाकुर जी अपने हाथों से ऐसे उनको बुलाते हैं भीतर। तो कुछ कारी धोरी छोटी छोटी गैया ठाकुर जी को आकर के घेर लेती हैं। फिर ठाकुर जी क्या करते हैं, माखन की मटकी पास में ही रख देती है मैया, भूख लगे तो खा लेगो। तो ठाकुर जी वहां से माखन ले में, कछु खा में, कछु उन गैयान को खवा में। तो गैया अपना मुंह हटा ले, नहीं खा में। सो फिर क्या करते हैं, अपने अंग पे लगा लेते हैं और अपने अंग जगह जगह अंग पे लगा के फिर अंग उसके मुख के पास करते हैं। फिर जब वो बछड़ा बच्चिया जीभ निकाल के चाटे, सो खिलखिल करके ठाकुर जी जोर से हंसते हैं। सूरदास जी कहते हैं ठाकुर जी के इस रूप माधुरी और इस आनंद माधुरी का दर्शन करके देवता लज्जित हो रहे हैं कि हम काय बात के देवता हैं। वृंदावन क्यों ना भय हम मोर, वृंदावन क्यों ना भय करत निवास गोवर्धन ऊपर, करत निवास निरखत नंद किशोर, निरखत नंद किशोर। वृंदावन क्यों ना भय हम, वृंदावन क्यों ना भय। अच्छा, भगवान ग्वाल बालों के सामने, गोपियों के सामने, यशोदा मैया के सामने, नंद बाबा के सामने ऐसी लीला करते हैं तो ये समझ में आ सकता है कि वो परमात्मा हैं। जैसे कोई सामने आता है तो बाल लीला करने लगते हैं, नहीं, वो एकांत में भी वही लीला करते हैं। और ये एकांत का पद है ठाकुर जी का। हे हरि अपने आंगन कछु गावे, कोई नहीं है आसपास,
अकेले अपने आप में ही धुन में मस्त हैं, मटक मटक के चलते हैं, कभी गैयाओं के गले से लग जाते हैं, कभी नीचे लटक जाते हैं। छोटे से हैं, 1.5-2 वर्ष के हैं ठाकुर जी, बस ऐसी लीला करते हैं। फिर बड़े बड़े खंभ लगे हैं नंद भवन में, उनमें मणियां हैं, उन मणियों में अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब के सामने जाते हैं, कभी खो, कभी ऐसे बंदर की तरह करते हैं, फिर उससे बात करते हैं, मैं तोते ज्यादा मल्लूक हूं, मेरी मैया देख मुझको कैसे बनावे, अपने आप से। फिर यशोदा मैया के लाला कौन से बात कर रहा है? अरे मैया देख, कोई ग्वालिन को छोरा घुसे आओ हमारे घर में। मैया के कहाँ है? जे खड़ो मेरे सामने। तो मैया आकर के देखे, अरे लाला जे तो तेरो ही प्रतिबिंब है, तू खुद को ही देख रहा है, ये मणि में तेरो ही रूप आ रहा है। मैया जे मैं हूं? बोले हाँ। तो मैया पीछे आके खड़ी होती तो मैया भी दिखने लगी, देख मैं भी आई गई। अरे हम बे मैया, ये तो मेरो ही प्रतिबिंब है, तेने मुझको पहले नहीं बताई मैं इतनो मलूक हूं, मुझको तो आज पहली बार पता चली मैं इतनो सुंदर। ऐसी मधुर मधुर और इतनी सुंदर लीला ठाकुर जी कर रहे हैं कि देवताओं को बस लग रहा है हम अपनी पदवी छोड़ करके दौड़ के चले जाएं इस व्रज में और जाकर के ठाकुर जी की इस लीला सेवा का अनुभव कर लें। आहा, ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी की व्रज वृंदावन में चल रही है। भगवान धीरे धीरे अब नंद भवन से बाहर जाने लगे। नंद भवन के बाहर ग्वाल बाल खड़े रहते हैं, लाला कब बड़ो होएगो, कब हमसे मित्रता करेगो। तो अब ठाकुर जी धीरे धीरे बाहर जाने लगे। ठाकुर जी के सखा बन गए, मधुमंगल, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा। सबके नाम तो कुछ और होंगे, ठाकुर जी ने इनके नाम रख दिए। मधुमंगल, एक बिल्कुल तन से सुख हो भयो बा को नाम धर दियो तन सुखा। एक पूरे दिन रोते ही रहे, काय बात को रो रहो, आज मैया ने मारो, आज बाबा ने मारो, आज बहन ने मार दियो, आज मेरे बड़े भैया ने मारो, आज बा ने पीट दियो। ठाकुर जी ने कही मन सुखा, मन ते सुखी रहे हमेशा। उल्टे नाम धरे, तनते पत्रोत बरो बा को नाम तन सुखा, मनते रोतो रे बा को नाम मन सुखा। एक है बेचारो कभी फटी उधरी सी धोती पहने आवे, कभी फटे उधरे से कपड़ा पहने आवे। ठाकुर जी कहे अरे का फटे पुराने कपड़ा ने पहनतो रे, लाला तू तो राजा को छोरा है, हमारे घर में पहने हुए को थोड़ी है। ठाकुर जी ने बा को नाम धर दियो धन सुखा, धन ते सुखी है। ऐसे ठाकुर जी की बाल गोपाल चोर प्रचार प्रसार मंडल, एक रजिस्टर संस्था के अंतर्गत कुछ लोगों के साथ में एक संस्था बना ली। उनके संग ठाकुर जी खूब मधुर मधुर लीला करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं। आपस में चर्चा हुई तो मधुमंगल ने लाला को ब्याह के बारे में बताए दियो। मधुमंगल बोलो लाला एक समय आवेगो, हम सबन को ब्याह होएगो। ठाकुर जी बोले ब्याह का होए? बोले जैसे मैया है ना, ऐसी बहू आ जाए घर में, फिर वही अपने हाथ से बनाए के खवावे, वही हमसे बात करे, हमारे संग रहे। अच्छा कब होएगो मेरो ब्याह? बोले तू तो अभी कह दे मैया ते अभी करा देगी तेरो, और का बुढ़ापे में जाके कह रहे बालपन में ही कर ले। अब तो ठाकुर जी घर पहुंचे, घर जाके मैया ते बोले मैया मैं ब्याह करूंगा। 3.5 वर्ष के लाला, मैया अपने किसी व्यस्त काम में लगी और लाला है कि बोले मैया मैं ब्याह करूंगा। कौन ने सिखाया तो को ये ब्याह के बारे में? कौन ने बताया? बोले मैया तू बात है मत पलटे, मेरो ब्याह करा, अब मैं योग्य है गया हूं, मैया मेरो ब्याह करा। तो को बताई कौन ने ब्याह के बारे में? बोले मेरो एक सखा है मधुमंगलवान है। मैया बोली या मधुमंगल है तो मैं बताऊंगी। नेक्स्ट से छोरा 3.5 वर्ष को भैया को ब्याह के बारे में लोभ दे। मैया बोली लाला ब्याह ऐसा ना हुए करें, खूब सारी व्यवस्था करनी पड़े, खूब काम धंधे आने चाहिए तब जाएगा ब्याह हुए। मैया देख मैं सब काम कर लूं। कहा कर ले तू? मैं अपने हाथ से दूध पी लूंगा, तेरे हाथ से ना पीऊंगा। देख मैं पीने लगो मैया, अब मैं योग्य है मेरो ब्याह कर दे। मैया बोली एक काम ते काम ना चल और भी। मैया मैं अपने आप भोजन करूंगा, तू थाली लगा मेरी। ठाकुर जी ने थाली लगवा ली, रोटी तोड़ में मैं नहीं आ रही, और तोड़ करके ठाकुर जी पा करके अपनी सुगढ़ता बता रहे हैं कि मैं योग्य है गया हूं, मेरो ब्याह करो। कंगी लेकर के अपने बाल स्वयं काट रहे, मैया देख अब मैं योग्य है गया हूं, मेरो ब्याह कर दे। एक दिन बैठे गुसल खाने में अपने वस्त्र धो रहे हैं ठाकुर जी। मैया बोली कहा कर रहे हो? वस्त्र धो रहा हूं मैया, योग्य है गया मेरो ब्याह कर दे। मैं सब कांपन में निपुण है गया हूं मैया, मेरो ब्याह कर दे।
ऐसे ठाकुर जी मैया के पीछे। एक दिन सबरी गोपी बैठी, ठाकुर जी बोले लाला तू रोज के ब्याह करूंगा, चल सबरी गोपी बैठी है, जो तो को बढ़िया लगे बातें तेरो ब्याह करा दूंगे। अब ठाकुर जी जामे, गोपियां सब घूंघट करके बैठी हैं, एक एक गोपी को मुंह उठावे, मैया जे तो कारी है या ना करूंगा। तो गोपी बोली अरे लाला तू भी तो कारो है। अरे मैया अमावस्या की रात्रि में दीपक बुझ गए, मैं तो खो ही जाऊंगा, बहू भी खो जाएगी, कम से कम एक तो ऐसा रहना चाहिए जो दिखता रहे, अंधेरी रात में दोनों खो जाएंगे, मैया या तो ब्याह ना करूंगा। दूसरी गोपी के पास गए, सब गोपियां बड़े आनंद विनोद में, वह गोपी को मुंह उठा के कहे मैया या तो ब्याह ना करूंगा। बोले क्यों, बहुत मोटी है, सब रो भोजन खा जाएगी घर को, या तो ब्याह ना करूंगा। ऐसे सब गोपीन के मुंह देख रहे हैं ठाकुर जी। एक बूढ़ी यशोदा मैया की सास के जमाने की गोपी भी दूर बैठी, वाके नेत्रंसों प्रेम के आंसू गिर रहे हैं, खूब जोर जोर से हंस रही है लाला की लीला देख के। लेकिन वाके अचानक मन में आई, मैं भी थोड़ी युवा होती तो इन गोपीन के बीच में बैठती, लाला मेरो भी घूंघट उठाए तो। ठाकुर जी तो समझ गए मन की बात। सोई ठाकुर जी सब गोपीन के मुंह देखते देखते अचानक ते वह मैया की ओर देखो और दौड़ करके गए, वाको उठाया मुंह, तो सब गोपी हंसन लगी, अरे लाला पर अम्मा को मुंह देख रहा है। और ठाकुर जी धम्मते भाई की गोदी में बैठ गए और मैया तो बोले मैया या तो मेरो ब्याह कराए थे। मैया बोली अरे लाला वाके दांत नाए, चार आदमी वाको उठावे में लगे, चल फिरनो आवे ना, तू बात ब्याह करेगो। तो मैया मेरे भी दांत ना है, या के भी दांत ना है, दोनों लापसी में ही काम चलाए ले करेंगे। और मैया मोकू भी उठावे के काजे, नंद बाबा यशोदा आवे या को उठावे काजी भी दोनों आ जाए करेंगे, मैया मेरो यही तो ब्याह करा दे। वो बूढ़ी बड़ी अम्मा ऐसे जोर से ठाकुर जी को आलिंगन कर ले, लाल जी बा को आलिंगन कर ले। नंद रानी यशोदा की जेठानी आई एक बार, तो मैया सुबह तो समझा रही है लाला आज तेरी बड़ी मैया आ रही है। बोला अच्छा, दंडवत प्रणाम करियो। कायकू, अरे तो बड़ी मैया आवेगी प्रणाम ना करेगो, हमें कहा मिलेगो प्रणाम करवे के बाद। बोले बड़ो स्वार्थी है, कछु मिलेगो ना तो प्रणाम ना करेगो। ठाकुर जी बोले मैं प्रणाम ना करूंगो, मोकू कछु मिलेगो तो ही प्रणाम करूंगो। तो मैया ने ऐसी बोल दी कि कहीं नाक नहीं कट जाए, बड़ी मैया आवेंगी घर पे। लाला उनको प्रणाम कर देगो तो वो तेरो ब्याह करा देंगे। ठाकुर जी बोले मेरो ब्याह है जाएगो। बोले हाँ, अब तो मैया तुम बता कब आ रही हैं। जैसे ही बड़ी मैया आई, ठाकुर जी तो द्वार पे ही खड़े हैं। मैया ने कही देख लाला बड़ी मैया आ रही है, प्रणाम। ठाकुर जी दौड़ करके मेरी बड़ी मैया आ गई, मेरी बड़ी मैया आ गई। अरे मैया तेरे काजे तो मेरी आंख पथराएगी, कब ते ढूंढ रहा हूं मैं तो को, दंडवत प्रणाम करें। अब 3.5 वर्ष को बालक ऐसी बात बना के प्रणाम करे तो कौन को आनंद नहीं आवेगो। अरे लाला, अरे कन्हैया कितनो प्यारो लाला। अब तो ठाकुर जी को हाथ पकड़ लें, बड़ी मैया तू मेरे पास ही सोइयो, मैं तेरे पास ही सोऊंगो, यशोदा मैया के पास ना सोऊंगो, तुमको गोदी में ले ले। ऐसो जोर जोर से आलिंगन करें। यशोदा मैया देखें मैया सुबह तो प्रणाम कर रहा हूं, एक बार भी यूं नहीं कहिए तेरो ब्याह है जाए। लाला तू ऐसी बात कायकू करो करे। ऐसी मधुर मधुर लीला ठाकुर जी की, उधम मचा में आनंद करें, उत्सव मना में। एक दिन रात में सो नहीं रहे हैं ठाकुर जी, तो यशोदा मैया ठाकुर जी से कह रही लाला सो जा। ठाकुर जी कह रहे मैया मुझको नींद ना आ रही, तू मुझको कछु दिलवा तब सोऊंगो। तो यशोदा मैया ठाकुर जी को लेकर के खिड़की के पास बैठी, एक परात में जल भर लियो है और वहां में चंद्रमा की छाया आ रही है। और ठाकुर जी के मैया कह रही है लाला देख ये चंद्रमा खिलौना नीचे आए गयो है, अब तू याद सो खेल लियो, अब तू या को देखतो सो जा। चंद्र खिलौना ले हूं सुमैया मोरी, चंद्र खिलौना ले हूं सुमैया मोरी, चंद्र खिलौना ले हूं सुमैया मोरी, चंद्र खिलौना ले
जय हो लोट अबहि धरण पे, जय हो लोट अबहि धरनी पे, तेरी गोद न आए हूँ सुमैया मोरी, तेरी गोद न आए हो सुमैया मोरी। मैया मुझको चंद्रमा चाहिए, मुझको चंदा खिलौना चाहिए, मुझको लाके दे। यशोदा मैया कह रही है, अब लाला चंद्र खिलौना कहां ते लेके आऊं तेरे काज। मैया ने परात में जल भर दियो, तो जल में देख करके चंद्रमा लाला उछलन लगे, नाचन लगे, अरे चंद्रमा आएगो चंद्रमा आएगो। लेकिन जैसे ही वहां में हाथ मारो सबरो पानी छलक गयो। अरे मैया तुम मुझको बावड़ो समझे हैं, जल में वाको प्रतिबिंब दिखाई करके मोते कह रही चंद्रमा नीचे आएगो, मुंह को तो वही चंद्रमा चाहिए, वाको नीचे लेके आ। यदि तेने वो चंद्रमा मुंह को नहीं दियो तो जय हो लोट अबहि धरणी पे, मैं पृथ्वी पे सो जाऊंगा, तेरी गोद में नहीं आऊंगा। मैया बोली लाला तू वैसी कारो है, पृथ्वी पे लेट जाएगो, सबरी रज तेरे अंग पे लग जाएगी और बुरा है जाएगो, मोह का लेट जा। ना मानेगी मैया मेरी बात, ना दिलावेगी चंद्रमा, बोले ना दिला रही तो मैं फिर पूरे गोकुल में हल्ला करूंगा। बोले कहा हो तो सुत में नंद बाबा को, हो तो सुत में नंद बाबा को, तेरो सुत ना कहे हूँ सुमैया मोरी, तेरो सुत ना कहे हो सुमैया। मैया मैं पूरे गोकुल में हल्ला कर दूंगा कि मैं नंद बाबा को लाला हूं, मैं यशोदा को लाला ना हूं। सब मोते नंद जी को लाला के करो, कोई नहीं यशोदा को लाला कही तो बातें मैं बात नहीं करूंगा। मत दिलावे तू चंद्रमा, मैं पूरे गोकुल में हल्ला करूंगा। मैया बोली अच्छा नंद बाबा को लाला है तू? बोले हाँ, तो सो जा उन्हीं के पास, रात में भूख लगेगी दूध मांगेगो, फिर तो मेरे पास ही आना पड़ेगा। अच्छा मैया तू मेरी बात ना मानेगी? बोले ना मानने। तो सुरभि को पे पान न करी हूँ, सुरभि को पे पान न करी, मैं गैयान को दूध पीना बंद कर दूंगा कलते, और बेणी सिर ना गुथे हूँ सुमैया मोरी, बेणी सिर ना गुथे हो मैया कलते गैया को दूध पीना बंद। और सुन तू रोज कंगी लेके मेरी घुंघराले केशन की ऐसी बेणी ऊपर जूड़ा बनाए के धर दे, कलते तोते अपने जूड़ा नहीं बंधवाऊंगो। मैया बोली मत पीवे दूध, वैसे ही कारो है, सफेद दूध नहीं पीवेगो तो और कारो है जाएगो, और मोते अपनी बेणी नहीं गुथावेगो, अपने केश नहीं बनवावेगो तो जुआ पड़ जाएंगी तेरे बारन में, और वो जुआ काउदना तो को पकड़ के ले जाएंगी, खींच के जमुना जी में फेंक आएंगी। ऐसी छोटी छोटी बात बालकन से करें, ऐसी बात है। जब ठाकुर जी सोचने लगे अब कहा बोलूं, मैया तो सब जगह ते मना कर रही है, तो फिर मैया ने थोड़ी देर बाद आगे आ बात सुन मेरी, आगे आ बात सुन लाला चल मां दूर खड़ो मत, मेरे पास आ, एक बात बतानी है। तो ठाकुर जी बोले मैं नहीं आ रहा हूं। बोले ऐसी बात है बलराम हूं ना जनई हो, जो बलराम को नहीं पता चलनी चाहिए, केवल तू को पता चलनी चाहिए। ये बात सुनते ही ठाकुर जी दौड़ के आए, मैया जल्दी बता दे मेरे कान में कौन सी बात है। दाऊ दादा को नहीं पता चलना चाहिए, पहले मुंह को बता दे। हंस समझाए कहत यशोदा, हंस समझाए कहत यशोदा, गोद में लेकर के मैया और कह रही है लाला पीछे पड़ो रे, चंद्रमा चाहिए चंद्रमा चाहिए चंद्रमा चाहिए, या चंद्रमा की रट छोड़, यासु बढ़िया एक वस्तु दूंगी तो क्यों। बोले कहा तो को नई दुल्हनिया दे हूं सो लाला मेरे, नई दुल्हनिया ले हो सो लाला। अब तो जैसे ही कही मैया ने कि नई दुल्हनिया दे हूं, इतने तो ठाकुर जी कूद पड़े
और कूद करके मैया ते बोले, मैया तेने ऐसी बात कर दी है, मैं कहा बताऊं, अब मेरी बात सुन। बोले कहा, तेरी सो मेरी सुन मैया, तेरी सो मेरी सुन मैया, मैं अब ही बिहावे जय हूं। मैया मैं अब ही ब्याह करवे जाऊंगा, तू तैयारी कर और मुझको लेके चल। अब तो चंद्रमा छोड़, ठाकुर जी तो रोने लगे, जोर जोर से रो में। मैया बोली कहां? बोले ब्याह करूंगा, अब ही करूंगा। यशोदा मैया लाला को गोद में लेके बैठी है। सूरदास जी महाराज चंद्र सरोवर पर बैठे बैठे लिख रहे हैं और नेत्रों से अश्रु बहाते हुए कह रहे हैं, सूरदास हैं कुटिल बराती, सूरदास हैं कुटिल बराती, गीत सुमंगल गए हूँ सुमैया मेरी, गीत सुमंगल गए हो सुमैया। ऐसे ठाकुर जी कभी ब्याह की जिद करें, कभी चंद्रमा की जिद करें। यशोदा मैया को 24 घंटा मन लगो ही रे ठाकुर जी सो। नंद बाबा को रोज को नियम है लाला को गोद में बैठाए के प्रसाद पावे, और ठाकुर जी कभी दही लेकर के बाबा के गाल ते लगा दें, कभी कड़ी लेकर के बाबा की नाक ते लगा दें। खामे कमे फैला में ज्यादा है, पर नंद बाबा को भी सुख मिले। अच्छा, नंद बाबा को रोज नियम है नेक्सी सी मिर्च खामे। लाला ने एक दिन मिर्च पकड़ ली, बोले बाबा जे ही खाऊंगो। ठाकुर जी नंद बाबा बोले लाला जे मत खाइयो, अरे या तो तुम्हें पेट में दर्द है जाएगो, तेरा मुंह पजर जाएगो। तो ठाकुर जी ने सोची ये कोई बढ़िया वाली मिठाई है या हमारे मुंह को खान ना दे। एक दिन ठाकुर जी ने देखी नंद बाबा की जैसी नजर बची, सोई मिर्च लेके सोई खा गए, और जैसे ही खाई महाराज मुंह लाल पड़ गयो, आंखनते आंसू निकले। अब चीख चीख के ठाकुर जी रो में, सबरो गोकुल इकट्ठो है गयो। कोई लाला को शहद चटा रहो है, कोई लाला को मक्खन खवा रहो, कोई चीनी खवा रहो है, और सब लाला बस अपनी जीप पकड़ के कह रहे हैं, जीप पिचर गई मेरी, जीप पिचर गई, बहुत जोर से पिचर गई, अरे कहाँ खवाई दियो। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला वृंदावन में। फिर धीरे धीरे ठाकुर जी माखन चोरी लीला करने लगे। भागवत में शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं कैसी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। श्रृंग्यग्निडंष्टि जलद्विजकंटकेभ्य क्रीडा परावति चलौ स्वसतो निषिद्धुम गुरुयान कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात आपतुरलम मनसो नवस्थामु। भगवान मधुर मधुर लीला कर रहे हैं, उन सब लीलाओं का आस्वादन सब ब्रजवासी कर रहे हैं। एक दिन मैया ने लाला को मटकी फोड़वे के काजे उखल से बांध दियो। नलकुवर मणिग्रीव पर कृपा करी, ठाकुर जी ने उखल से दोनों वृक्ष को स्पर्श कियो और कुबेर के पुत्र प्रकट भय, भगवान ने उन पर अनुग्रह कियो। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। जब वृक्ष गिरवे की आवाज भई तो सब ब्रजवासी ने मन बना लियो कि अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, चलो यहां से। कहां चलें? बोले कि नव कानन है, नवीन वन है, जाको नाम है वृंदावन। और सब वृंदावन की ओर चल रहे हैं कि वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नव काननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रितृणवीरुधम। श्री वृंदावन किशोरी जी के हाथ से निर्मित है, इसलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। वृंदावन गोवर्धन और श्री यमुना जी गोलोक धाम से पधारे हैं, ये ब्रह्मा की कृति नहीं है। इसलिए किशोरी जी के हाथ से निर्मित वृंदावन ठाकुर जी को बहुत भाता है, बहुत प्रिय लगता है। वनम वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। ठाकुर जी को बहुत सुख मिलता है वृंदावन में। क्यों? किशोरी जी के निर्मित वृंदावन में रह रहे हैं, इसलिए ठाकुर जी को बहुत सुख देता है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षया सिद्धुत्तमा प्रीति राम माधवयोर नृप। वृंदावन गोवर्धन और यमुना ये ठाकुर जी को अति सुख प्रदान करने वाले हैं, इसलिए इनके तट पर जाकर के खूब ठाकुर जी का स्मरण करना चाहिए। वृंदावन आकर के ठाकुर जी की मधुर लीलाएं चल रही हैं। और एक अघासुर नाम के दैत्य का वध किया, जो कि सर्प के रूप में आया था। और भगवान ने सब ग्वाल बाल जो उसके गर्भ में जाने से मृत्यु समान
भाव को प्राप्त हो गए थे, सबको पुनर्जीवित किया। सब ग्वाल वालों के साथ ठाकुर जी ने छाक लीला की, जो हम परसों अनुभव कर रहे थे। विव्रत वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कच्छे वामे पाणौ मृषण कवलम तत्फलम नांगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपर्शुहिदो हासयन् निर्मभिस्वे स्वर्गे लोके मिषद विभुजे यज्ञ भुक्बाल केली। बीच में ठाकुर जी बैठ जाते हैं, चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हैं, कभी कोई सामग्री लेकर खामे। और ठाकुर जी की कितनी सुंदर झांकी है। विव्रत वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कच्छे। एक बाम भाग में तो वेणु दबा रखी है, एक बाम भाग में श्रृंगी दबा रखी है। बीच में ठाकुर जी बैठे हैं, चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हैं, अपने हस्त कमल के मध्य में चटनी रखी है, उंगलियों के बीच में अलग अलग अचार रखे हैं, एक हाथ में सुंदर कवल रोटी का लेके ठाकुर जी एक बार रोटी खाते हैं, फिर कोई अचार चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर कोई चटनी चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर कहे ए मधुमंगल तू कहा लेके आयो? बोले मैं तो ये लाऊं, चल खवा मुकू। ए तनसुका तू कहा लेके आयो? तू भी खवा। सबन के हाथ से खाते हैं, बीच में बैठ के मधुर गोपाल जी का ये छाक लीला का उत्सव होता है। ग्वाल बालों के हाथ से खा रहे हैं, झूठन कूटन सब चल रहा है। ये देख करके ब्रह्मा जी को मोह हो, ब्रह्मा जी के मन में संशय हो गया कि ये भगवान नहीं हो सकते। यज्ञ भोक्ता भगवान ऐसे किसी के भी हाथ से खा रहे हैं, कहीं भी झूठन कूटन खा रहे हैं। व्रज की लीला में कथा आती है कि भगवान को एक सखा मन सुखा पुरानी कढ़ी लेके आयो, ठाकुर जी को खवानी पड़ेगी खट्टी कढ़ी, या हमारे एकांत में जाके अकेलो ही पारो। ठाकुर जी ने देखी, अरे मेरो सखा मनसुखा कहाँ है? बोले वो तो लाला एकांत में बैठो है। ठाकुर जी दौड़ करके गए तो मनसुखा मुख से लगा के कढ़ी पी रो। ठाकुर जी ने वहां को पात्र पकड़ो, अरे क्या कर रहे हो? लाला 4 दिन की पुरानी कढ़ी खट्टी है गई, तू माने ना है, सबसों ले लेके खावे, अब खट्टी कढ़ी खाए के तेरी आंख मिच जाएंगी, गरो खराब हो जाएगो, या हमारे में एकांत में ही पारो। ठाकुर जी बोले फिर भी मोकू तो मिल गई। कहां मिली? मैंने तो सबरी खा ली। सो ठाकुर जी ने वहां की ठोड़ी पकड़ी और वहां के होठ के ऊपर बनी भाई कड़ी की मूछ, यहां थोड़े बहुत छींटा लग रहे, जीव निकाल के ठाकुर जी चाट गए वहां के मुंह को। अरे बड़ी स्वाद है, कैसी बढ़िया मधुर लग रही है। आज दधी हमारे अष्ट सखा गाते हैं, कैसी छाक लीला होती है ठाकुर जी की। वहां मन सुखा के मुंह पे लगी हुई कड़ी चाट गए, मन सुखा के नेत्रन से आंसू गिर रहे हैं। लाला तू इतनो प्रेम काय को करे हमसो? हम तेरे योग्य तो है ना, हम इतने श्रेष्ठ तो है ना, फिर भी तू हमसे इतना प्रेम क्यों करे? ठाकुर जी बोले तुम सब मेरे प्राण हो, तुमसे प्रेम ना करूं, तुम सब मेरो जीवन हो। आहा, कैसी छाक लीला। आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल, ऐसो दधी हम कबहू न चाख्यो, ऐसो दधी हम कबहू न चाख्यो। सुन गोकुल के नाथ, आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो। अपने हाथ से सब ग्वालन को ठाकुर जी दही दे रहे हैं और सब ग्वाल बाल सुंदर सुंदर बड़े बड़े पत्तरन के दोना बना बना करके कढ़ी पा रहे हैं, दही पा रहे हैं। कछु ग्वाल बाल रह गए और सबरी दही पूरी है गई। सो ठाकुर जी बोले जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया। अब बगलबंदी को ऐसे ऊपर करके ठाकुर जी दही दे रहे, सब यहां तक दही सनी वही है। जिनको दही नहीं मिली है वो कहा करो, जे नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जे नहीं पायो सुनो मेरे
हथेली चाट मेरी हथेली चाट। अरे ऐसो प्रेमी कोई है सके? आप अपने सखा के साथ में एक थाली में भोजन कर रहे हो, भोजन करने के बाद कभी ऐसा होगा कि आप अपने सने भाई हाथ को ले भैया या कुछ चाट ले? कभी नहीं हो सकता। ठाकुर जी अपने सने भाई दही के हाथ को ग्वाल बालन को दे रहे हैं, अरे जे अंगूठा तेरो, जे वारी उंगली तेरी, ये उंगली तेरी, सबरे चाट ले। और सब ठाकुर जी के हाथ को चाट रहे हैं। आकाश में खड़े हुए ब्रह्मा जी बोले ना, ये भगवान नहीं हो सकते, ये परमात्मा नहीं हो सकते। और बस इसी संशय के कारण ग्वाल बालों का हरण करके ले गए। भगवान हाथ धोकर के यमुना जी से आए, देखा सब ग्वाल बाल कहाँ हैं, ढूंढा नहीं मिले, नेत्र बंद करके ध्यान लगाया तो पता चला कि ब्रह्मा हरण करके ले गया। ठाकुर जी बोले इस ब्रह्मा को इतनी हिम्मत। अब सोचो, जब ब्रह्मा जी की मति घूम सकती है ठाकुर जी की लीला पे, तो हम तो मानव हैं। भगवान ने सारे ग्वाल बाल अपने अंग से प्रकट कर दिए। श्री कृष्ण ही ग्वाल बाल बन गए, श्री कृष्ण ही गैया के बछड़ा बछिया सब बन गए। हमारे पूज्य नाना जी कितनी सुंदर बात बताते हैं यहाँ पे कि गोपियों के मन में आता था कि काश कन्हैया हमारो लाला हो, तो गैयान के आतो कि काश कन्हैया हमारे बछड़ा होते। आज ठाकुर जी ने सबकी इच्छा पूरी कर दी, सबके ग्वाल बाल बछड़ा बचिया सब ठाकुर जी बन गए। अब जैसे ही आज गौ चारण करके लौटे हैं, गोपियों को अपने छोटे गोद के बालकों से उतना प्रेम नहीं हो रहा जितना प्रेम ठाकुर जी के सखाओं से हो रहा है। उनको गोद में लेके बैठी हैं, क्यों? सबके अंग से ठाकुर जी जैसी सुगंधी आ रही है, सबके मुखमंडल पर ठाकुर जी जैसी प्रसन्नता और ठाकुर जी जैसा आकर्षण आ गया है। गैया भी सब इतनी मचल गई हैं, क्यों? वो बछड़ा बछिया जो ठाकुर जी के संग जाते हैं, उन सबको दूध पिलाने में अत्यंत सुख मिल रहा है, क्यों? सब ठाकुर जी बन गए। और एक आध दो दिन के लिए नहीं, 1 वर्ष के लिए ग्वाल बाल बछड़ा बछिया सब ठाकुर जी बन गए। ब्रह्मा जी ने अपना काम किया, ठाकुर जी ने उसमें भी एक स्वाद दे दिया, सब ब्रज को अपना आस्वादन करा दिया। एक दिन बलराम जी बोले, या ब्रजमंडल की स्थिति कछु विचित्र सी क्यों लग रही है? बोले क्यों? इतनो प्रेम। गारी दे के बोले जहां पे ब्रज में वहां इतनो प्रेम। अरे गोपी बड़े बड़े ग्वालान को ऐसे गोद में लेके डोलें, इतनो पुचकारें, इतनो प्रेम करें, गैया कभी लात ना मारे, सबरे बछड़ा बछियान को अपने समीप रखे, इतनो प्रेम क्यों है रोए? दाऊ दादा तो शेष नाग है। नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके देखा तो सब जगह कृष्ण है। आगे कृष्ण, पाछे कृष्ण, इत कृष्ण उत कृष्ण, जित देखूं उतित कृष्ण माई रे। इसलिए व्रज 84 कोस के एक कण भी ऐसा नहीं है जो ठाकुर जी के चरणों के स्पर्श से ना बचा हो, क्योंकि इतने असंख्य रूप धारण करके पूरे 84 कोस को पवित्र कर दिया ठाकुर जी ने। 1 साल बाद ब्रह्मा जी के मन में आया, अच्छा ब्रह्मा जी का 1 साल नहीं हुआ था, सतयुग त्रेता द्वापर इतनी जब 71 बार बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है, तो ब्रह्मा जी के तो चंद सेकंड ही निकले थे। ब्रह्मा जी बोले देखूं तो सही नीचे बहलू पिया कृष्ण कैसा होगा। नीचे आकर के देखा, सबरे ग्वाल बाल बछड़ा बछिया जितने ब्रह्मलोक में सब नीचे भी हैं। ब्रह्मा जी समझ गए मेरी जैसी कृति मैं भी दोबारा नहीं बना सकता, पर ये दोबारा बनाने की सामर्थ्य केवल परमात्मा में है। मैंने संशय करके भूल कर दी, भगवान से क्षमा मांग लेता हूं। ब्रह्मलोक गए थे बछड़ा बछियाओं को वापस लेने के लिए, इनसे पहले ठाकुर जी वहां पहुंच गए और ब्रह्मा बन करके बैठे हैं। ब्रह्मलोक में जैसे ही ब्रह्मा जी ने प्रवेश किया, देखा सामने सिंहासन पर शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी विराजमान हैं। चरणों में बैठ करके क्षमा मांगी, ठाकुर जी मुझे क्षमा कर दें, मुझसे अपराध हो गया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं पहचान नहीं पाया आपके रूप को। तो बोले काय बात के ब्रह्मा हो, हमारे रूप माधुरी को नहीं पहचान पाते? तब ब्रह्मा जी ने स्तुति गा करके कई बातें यहाँ पर कहीं, बहुत सुंदर है स्तुति ब्रह्मा जी की, पर उसका भी हम केवल प्रणाम मात्र करते हैं। भगवान ने आगे कई लीलाएं प्रारंभ कर दी, धेनुकासुर का वध किया, तत्पश्चात मधुर मधुर लीलाएं अलग अलग ऋतुओं की ठाकुर जी करने लगे। गैया चराने के लिए जाते हैं, गैयाओं की सुंदर
गौरज भगवान के श्री अंग से आकर के लगती है और उस भाव का दर्शन करके गोपियां अत्यंत आनंदित होती हैं। 2 बार आग लगी, दोनों बार ठाकुर जी उसको पी गए ब्रजमंडल की